अच्छा गज़नफ़र साहब, ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया कि दोनों फ़रीक कुछ मामलात के ऊपर तो इत्तफ़ाक़ कर गए थे, लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर ये कोई पेशरफ़्त नहीं हो सकी इन मुज़ाकरात के हवाले से। एक तो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन थी, मज़ीद और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर दोनों फ़रीक आपस में आमादा नहीं हुए और अब तक कह लें कि मुज़ाकरात किसी रुख बैठे नहीं हैं, कुछ डील नहीं हो सकी दोनों फ़रीकों में? जी, मैंने बताया ना, एक तो न्यूक्लियर का जो इशू है वो 3 कैटेगरी में तक़सीम हुआ हुआ था। एक था कि जी आप कभी भी अपना एटम कभी भी रिसर्च और कभी आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। दूसरा था कि आप रिसर्च भी नहीं करेंगे। तीसरा था कि आप प्लूटोनियम हवाले करेंगे। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि ईरान ने कहा कि जी ये तो आप हमसे नहीं कह सकते कि हम एक रिसर्च फैसिलिटी को यूटिलाइज ही ना करें। वो जी। तो हक बनता है ना, दुनिया में तमाम ममालिक का हक है। इसराइल तो न्यूक्लियर वेपन रखता है, तो वो इमरान का। दूसरी है कि वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ईरान ने कहा था कि जी आप ये जो अपना जितने ये है हिजबुल्लाह और ये इनकी जो है आप वो सपोर्ट जो है वो उसको बंद करें। तो हाँ। उस तमाम चीज़ों में जो ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जी आप उसको पैलेस्टाइन को अगर आप शामिल नहीं करते जी। इसमें, तो पैलेस्टाइन में तो फिर किलिंग होती रहेगी। तो आप इस चीज़ को लेबनान को और पैलेस्टाइन के इसके अंदर इंक्लूड करें। तो ये चीज़ें थी जिसके ऊपर बहस मुबाहिसा जारी रहा, लेकिन असल में मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी कोई वे आउट निकल आना था। लेकिन वो स्पॉइलर जो इस चीज़ को नहीं होने देना चाहते, उन्होंने इस तमाम में रोल प्ले किया, जो वहाँ पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादा नज़दीक है। सही। जिसमें आपको पता है कि शैतान याहू और उसकी जितनी, इवन डोनाल्ड ट्रंप के नज़दीक की जितनी टीम है, आई एम श्योर जैरेड कुशनर जो ये असल में इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, वो भी नहीं चाहता था कि ये किसी तरह जेडी वैंस साहब डील करके जाएं, क्योंकि अगर जेडी वैंस साहब इस यहाँ से कुछ करके जाते, और जो हो सकता था, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब वक्त ऐसा हो जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया ट्रायल में पड़ी हो, तो फिर आप ये नहीं देखते कि जी मुज़ाकरात जो है वो 20 दिन चलेंगे या 30 दिन चलेंगे, या ये मसला जो है 40 साल का या 50 साल का। फिर आप उसको अपॉर्चुनेट टाइम पे उस टाइम के हिसाब से आप फैसला करते हैं। सही। तो फैसला अगर हो जाता, एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि अगर वो फैसला हो जाता तो जेडी वैंस का कद बहुत बढ़ जाता, और जेडी वैंस जो है वो अगले आने वाले टाइम में उन्होंने ही इज वन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप। ट्रंप का तो वैसे खत्म हो रहा है, वो तो अब तीसरी दफा तो वो तो नहीं लड़ सकेगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो ट्रंप जो है वो जैरेड कुशनर को जो है वो पुट इन करना चाहता है, इसीलिए उसने उसको रिवाइव करने, पहले उसने उसको हटा दिया था, अभी उसने दोबारा उसको रिवाइव करने के लिए मुज़ाकरात में और बाकी चीज़ों में शामिल किया है। तो बहुत सही। सारी चीज़ें हैं अब इसमें। मैं अब जैसे आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मिनट बाय मिनट इस वक्त तो सिचुएशन चेंज हो रही है। अभी आ रहा है कि जी शैतान याहू भी ये कह रहा है कि जी हम ईरान के खिलाफ जंग नहीं रोकेंगे। और अब बताइए कोई लॉजिक है, कोई वजह है कि जी आप खामखा ईरान के खिलाफ